नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए +27 ईयर एक गर्ल का हैंड प्रेडिक्शन करूँगी। ये हैंड मेरी फ्रेंड ने भेजा है अपनी नीस का, और इसमें हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से साइन रहते हैं जो ये बताता है कि अगर कोई ऑफ हो जाता है तो वो हम कैसे पकड़ते हैं। इसके पहले भी मैंने बनाया हुआ है ऐसे कई वीडियो जिसमें ये बताया है। ऐसे कई साइन रहते हैं और कभी साइन बनते नहीं हैं। अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा इफ़ेक्टेड ना हो तो वो बनते भी नहीं हैं। हाथ में जिस चीज़ का इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है, हाथ में जनरली उस चीज़ का मार्क ज़्यादा बनता है। तो हमने यहाँ लेफ़्ट हैंड लिया है, राइट हैंड को भी प्रेडिक्ट करेंगे। आगे इनका भाग्य कैसा रहेगा, इनकी चाची का पूछना है कि इनकी शादी का आगे कैसा रहेगा, सब पॉजिटिविटी में बताना। तो मैंने कहा कि सब पॉजिटिविटी में तो नहीं, जो मुझे दिखेगा मैं वो बता दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी वीडियो में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत डिफरेंट हाथ है, बहुत डिफरेंट हाथ है। अभी एक हाथ लेके आने वाली हूँ। इसके बाद है कि अगर एक इस तरह की लाइन बनती, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह की लाइन बनती है और वही लाइन इस तरह की बन जाती है आगे चल के, ठीक है, ये मोटी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ऐसे लेते हैं ये, और इसी को फिर ऐसे ले लेते हैं आगे, ठीक है। तो ये जितनी ये डार्क बनी है और ये लाइट बनी है, तो ये अराउंड इनका 3 साल का पीरियड निकलेगा उन व्यक्ति का। तो वो 3 साल उनका बहुत औसम रहेगा। उसके बाद ये जो डार्क पीरियड निकल रहा है ये ब्लर नहीं है, हल्का डार्क है, ठीक है, डार्क लाइन है। तो डार्क लाइन एज यूजुअल सेम लाइफ स्टाइल चलेगी जैसे पहले चल रही थी। पर एक ये सिंपल सी अगर इसको लाइन लेते हैं ये वाली कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह की, तो उसके अलग इफ़ेक्ट हो जाते हैं और इसके अलग इफ़ेक्ट हो जाते हैं। अब इनकी लाइन आप देखेंगे वो कैसी बनी हुई है। तो अगर आप इनके ब्रेन लाइन को देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन इज़ द ब्रेन लाइन, दिस वन इज़ द लाइफ लाइन और दिस वन इज़ द हार्ट लाइन, आप देखिए सब ओवर डार्क हैं, ठीक है। अगर आप इनके कलर देखते हैं तो डार्क है, आइलैंड के फॉर्मेशंस बने हुए हैं, ये आप अगर देख रहे होंगे तो ये डिस्टरबेंस को बताता है। लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम या स्ट्रगल या लाइफ में प्रॉब्लम्स को बता रहा है कि अपने कोई हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं या लाइफ में किस किस टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, लाइक इस तरह से। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो एज निकालते हैं हम लोग। एज निकालने के लिए सिंपल सा मेथड जो ऑलवेज मैं बताती हूँ, 1-2 साल आगे पीछे ज़रूर हो जाता है, बट यस ये 21 ईयर, ये ठीक है 21 ईयर। अब आप इस यहाँ पर एक देख रहे होंगे ऐसी लाइन जा रही, ये ठीक है, ये ऐसी लाइन जा रही है। तो ये बताती है कि ये इसके 3 सूत्र लगते हैं। या तो ये बाहर पढ़ने के लिए जा रही, क्योंकि ये सूर्य पर्वत की ओर जा रही है ना, सूर्य पर्वत है, ये शनि पर्वत है, इसके आगे सूर्य, रिंग फिंगर के जो नीचे रहता है उसको अपन सूर्य पर्वत कहते हैं, ठीक है, सन माउंटेन। तो इसके 3 सूत्र, या ये पढ़ने के लिए बाहर जा रही हैं, या तो ये काम के लिए जा रही हैं, ठीक है, काम के लिए जा रही हैं, और तीसरा सूत्र लगता है कि इनके लाइफ में कोई आ रहा है, ठीक है, कोई अपोजिट पार्टनर इनके लाइफ में आ रहा है। 3 सूत्र लगता है, ज़रूरी नहीं कि सब में सेम लागू हो, बट ये 3 सूत्र लगते हैं। कभी कभी 2 भी, ये तीनों के तीनों फॉलो होते हैं उस इंसान को, क्योंकि मैं इन्हें जानती नहीं। अब यहाँ पर मैंने इन्हें बचपन में देखा था पर मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है ये।
अब ये देखिए इनका ये बचपन का भी साल है, ये देखिए यहाँ पर भी कुछ हुआ था, आइलैंड फॉर्मेशन बना हुआ है, मतलब घर परिवार में कोई प्रॉब्लम या इनका हेल्थ इशू या ये चाइल्ड एज में पढ़ाई के लिए उतनी कंसर्न नहीं रही होंगी। पर आप देख रहे होंगे कि ये इनके बिल्कुल बचपन का है, और ये जो एज है ये प्रोग्रेस को बताता है कि फादर का प्रोग्रेस, कि या जब ये पैदा हो रही हैं तो फादर को जॉब वगैरह लग रहा है, कोई ऐसा प्रोग्रेस, क्योंकि मुझे यहाँ की रेखा तो नहीं दिख रही है, तो ये प्रोग्रेस को बता रहा है कि गुरु पर्वत पे कोई प्रोग्रेस। तो जनरली इसके भी 2-3 सूत्र लगते हैं कि घर बन रहा है, या इनके चाइल्डहुड में कुछ अच्छा था, या फादर की या घर में कोई तरक्की भी होती, लाइक इस तरह से। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये आइलैंड फॉर्मेशन है, जब भी ऐसा फॉर्मेशन बनता है तो ये आइलैंड फॉर्मेशन, जो कि बताता है कि बचपन में थोड़ी प्रॉब्लम चली। ये 21 ईयर, देखो जब मैं इसे जूम करती हूँ ना तो ये ब्लर हो जाता है, तो मैं ज़्यादा फाइन चीज़ें तो नहीं पकड़ पाऊँगी, ठीक है, क्योंकि मैं 2 बार पिक्चर मंगाई, फिर बार बार ऐसे मांगने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ कि एक बार देख लीजिए मेरा वीडियो, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये 21 ईयर है, आप देख रहे हैं कि जब ये पढ़ने के लिए भी बाहर गई हैं तो ये आइलैंड फॉर्मेशन बना हुआ है, ये देख रहे हैं ये, और ये कलर बहुत डार्क है, ये आइलैंड फॉर्मेशन, ये ठीक है, ये चैन जैसा आइलैंड फॉर्मेशन का चैन, ये दिक्कत को बताता है, लाइफ में स्ट्रगल को बताता है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है या अपने लाइफ में कोई चल रही है। ऐसा हाथ मेरे लाइफ में मैंने बहुत आई थिंक बहुत रेयर देखा है अपने करियर में भी, कि इस तरह का मैंने चैन और इतना डार्क है। कलर का भी इफ़ेक्ट होता है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि कलर का है, बट यस इतना डार्क इफेक्टेड रहता है। बट इनकी तरक्की चल रही 21 ईयर से, इनके पढ़ाई वगैरह में या चीज़ों में प्रोग्रेस चल रहा है। ये प्रोग्रेस की लाइन बन रही है, बड़ी स्मॉल सी दिख रही हैं आपको, ये जो चल रही हैं ये इनकी प्रोग्रेस की लाइन चल रही है, कि लाइफ में ग्रोथ मिलेगा। क्या ग्रोथ मिलेगा? फाइनेंशियली ग्रोथ मिलेगा, करियर को लेके ग्रोथ मिलेगा। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये इनके ग्रोथ की लाइन है। ये ग्रोथ की भी और भी क्लियरिटी मैं इसमें दूंगी आपको आगे चल के। तो जैसे इनकी चाची ने मुझे बोला था कि आप पॉजिटिव बताइए, तो एज फाइनेंशियली तो इनके लाइफ में ग्रोथ रहेगा, इट मीन करियर वाइज इनके ग्रोथ रहेगा, या करियर वाइज ग्रोथ, या फाइनेंशियली ग्रोथ, या प्रोग्रेस इस तरह से, या इनके पार्टनर का ग्रोथ रहेगा जो कि इन्हें उनसे फ़ायदा हो। इसको इस एंगल से भी समझते हैं कि कभी कभी कोई लेडी काम नहीं करती तो ग्रोथ तो उसके हाथ में दिख रहा है, बट यस ये काम करेंगी, ये हाथ काम करने वाला है। इसको आगे मैं डिस्कस करूँगी कैसे। ये कभी खाली नहीं बैठेंगी, ये बहुत एनर्जेटिक रहेंगी। और इस तरह की जब चैन बनती भी है ना, तो उसका रीज़न ये भी रहता है कि वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी रहती हैं। कुछ ना कुछ उनको करना है लाइफ में, कुछ ना कुछ करना है, वो बैठ नहीं सकती हैं, क्योंकि मंगल का इफ़ेक्ट इनके में बहुत ज़्यादा है। तो या तो फिर वो बैड मंगल में हो जाता है, तो ऐसे लोग बिना काम किए रुकते नहीं हैं। अब आप देख रहे होंगे, इसको समझने के लिए आप मेरे और भी वीडियो को जैसे जब ये देखेंगी ना, तो मेरे और भी पामिस्ट्री वीडियो को देखेंगी और अपने हाथ को मैच करेंगी ना, तब पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। क्योंकि ऐसे अपने हाथ से समझ में नहीं आएगा, आपको 1-2 वीडियो मेरे देखने ही पड़ेंगे कि हाथ के फॉर्मेशन और आपके फॉर्मेशन में क्या अंतर है। ओके, तो यहाँ पर तो ये मैंने दिखा दिया चैन, मतलब लाइफ में स्ट्रेस लेवल या प्रॉब्लम चल रहा है। अब ये 21 हुआ, 22, 23, 24, 25, 26 और ये 27। ठीक है, ये भी एक लाइन है बहुत पतली सी, आप देख रहे हैं ये सूर्य पर्वत की ओर जा रही है, जो कि शादी के लिए बताती है। ठीक है, पर वहीं पर ये आइलैंड को आप देखेंगे, ये आइलैंड आप काला सा आइलैंड जो काला पड़ गया, इसका कलर काला नहीं आप देखना, ठीक है, बट यस स्ट्रेस है, बट ये काला है। तो आइलैंड बनने से कोई ऑफ हो जाता है क्या? नहीं, कोई रेखा गई है, आपको मैं यहाँ जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये काट रही है, डबल लाइन बनी हुई है, देख रहे हैं, छोटा छोटा डबल लाइन बना हुआ है। ये रेखा का महीन जाल होता है। अगर इसमें पिक्चर जितना क्रिस्टल क्लियर रहेगा ना, अब पकड़ने में चीज़ें बड़ी आसान रहती है। ये काट रहा है, जब भी मैं आपको ऐसे दिखाऊं कि आइलैंड बना हो और उसको बीच से काटता हुआ जाए, तो ये कोई ना कोई परिवार में जो दिल के बहुत करीब है उनके भी जाने का संकेत दिखाता है। ये इनकी शादी की रेखा बनी सूर्य पर्वत पे, जाती हुई रेखा
काम को भी दिखाता है और इनकी शादी के लिए भी दिखाता है। अब यहाँ पर ये इनकी ये रेखा जाती हुई दिख रही है ये। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ कटा है जो कि हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पर, बट यस यहाँ पर 2 लाइनें मुझे दिख रही हैं, ठीक है। तो इट मीन यहाँ पर इनके पति कोविड से डेथ कर गए, इनके हस्बैंड शांत हो गए। तो आगे इनका फ्यूचर क्या रहेगा ये पूछ रही हैं इनकी चाची। अब देखिए अभी ये इस एज में हैं, ये 3 साल का पीरियड इनको बहुत ध्यान देने का, 2.5 से 3 साल का पीरियड इन पे इस सदमे से बाहर निकलने के लिए इनको बहुत ज़रूरी है कि इनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ये 27, ये 28, 29, 30, ठीक है। 30 साल से फिर से इनके लिए रिश्ता देखना या इनके ज़िंदगी में फिर कोई आएगा, और 32 में इनकी शादी का योग बनता है। योग तो बहुत बनते हैं, ये डिस्टर्बेंस राहु रेखा भी बनती है और ये शादी के योग भी बनते हैं, ठीक है। अब ये जो कंफर्म उस समय चली जाएगी क्योंकि रेखा बनती है और बिगड़ती है, पर मोस्ट प्रोबेबली 32 में शादी के फिर से योग बन जाएंगे, या 32 में अगर ये शादी करते हैं मच बेटर रहेगा। वैसे रिश्ता इनको 30 से ही समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये शादी भी इनके लव मैरिज होगी, क्यों? क्योंकि जब भी ये आपकी ब्रेन रेखा है, ब्रेन लाइन है, ठीक है, आपकी ब्रेन लाइन है ये, एक मिनट, ये इनकी ब्रेन लाइन है, ये सॉरी ये लाइफ लाइन है, ब्रेन लाइन है। इन दोनों में जब भी डिस्टेंस बनता है, ठीक है, व्यक्ति सेल्फ मेड होता है। बचपन से वो अपने काम कर लेगा, अपने परिवार की भी जिम्मेदारी संभाल लेता, अपनी जिम्मेदारी भी संभाल लेगा और सुनता सबकी है, पर वो एक तरह से जिद्दी भी स्वभाव का नहीं बोल सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी बोल सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति को प्यार से टैकल ज़्यादा किया जा सकता है, इनके साथ गुस्सा नहीं किया जा सकता है, और स्टैंड लेने वाले स्वभाव होते हैं। इट मीन लाइफ में खड़ा होना, ठीक है, लाइफ में स्टैंड होना, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा रहती कि अगर कोई लड़की को छेड़ रहा है तो ये सबसे पहले जाके खड़े हो जाएंगे कि नहीं तुम क्यों छेड़ रहे हो। ये बिल्कुल आगे लड़ने के लिए खड़ी रहेंगी कि नहीं ये गलत है, ये सही नहीं है, मैं इसका सपोर्ट नहीं करूँगी। और जब इस तरह का योग बनता है तो ये इस तरह अपनी पसंद की शादी बनती, पसंद की, और इस योग में डिवोर्स भी बड़ा होता है। तो यहाँ पर इनके हस्बैंड ऑफ ही हो गए, बट ये जो योग होता है थोड़ा सा खतरनाक भी होता है। बट यस, ये दोनों हाथ में बना, एक हाथ में बनता तो कंसीडर थोड़ा हम कम करते, पर ये चीज़ इनके दोनों मतलब राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड जो है ये भगवान का दिया हाथ है, जल्दी से चेंज नहीं होता, पर जो राइट हैंड है बहुत जल्दी फ्रिक्वेंसली चेंज होता है। अभी उसको भी रीड करके बताएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो करियर के हिसाब से इनका जो लाइन है ये बहुत अच्छा, ये सब करियर में ग्रोथ देगा, इनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगा। अब जैसे ये इनके शुक्र पर्वत है, ठीक है, ये शुक्र पर्वत है। अब आप देखो इन्होंने एज अपना जो शुक्र मतलब ज़िंदगी में इंजॉय करना लाइफ को, ठीक है, कि मैं सजूं धजूं घूमूं फिरूं, सहेली हो, पार्टीज़ हो, पिकनिक हो, वो ज़िंदगी थोड़ी सी कम मिल रही है एज़ कंपेयरिंग चंद्र का पोर्शन, टेंशन वाला पोर्शन ज़्यादा मिल रहा है। और विदेश योग है इनकी लाइफ में कि ये अभी तो विदेश नहीं आएंगी, पर इन फ्यूचर में इनको विदेश ये ज़रूर आएंगी। इनकी पहली कन्या संतान होंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो मुझे नहीं एज गिनते बन रहा है, बट यस इनका जो फाइनल सेटलमेंट होगा वो विदेश में ही इनका सेटलमेंट रहेगा। भले ये इंडिया में काम करती हैं पर ये विदेश में आगे जाके विदेश सेटल कर जाएंगी ये, क्योंकि ये जो हाथ इतना ट्रबल वाला है ना, ऐसा ट्रबल हाथ विदेश में ज़्यादा आ जाते हैं। और जब ये बाहर निकलते अपने स्टेट से, अपने कल्चर से, अगर दूसरे भी स्टेट जाते तो भी इनको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलती, विदेश जाके भी ये काफ़ी ठीक रहते। उस परिवेश से निकलना तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आती ही आती है। अब आप इनके ब्रेन लाइन को देखिए, ये सारी ब्लर हो चुकी है, ठीक है, और पूरी चंद्र पे जा रही। तो जीवन में ऐसी गतिविधि लेना जो कि लाइफ में टेंशन हो, कि कोई चीज़ का टेंशन हो रहा है, क्योंकि ब्रेन लाइन को
मंगल पर्वत पे रहना था, ठीक है, ये मंगल पर्वत है, ताकि आपका दिमाग अनुशासित रहे। अब यहाँ पर ब्रेन लाइन क्या हो गया, टेंशन वाला हो गया, तो यहाँ पर ये लाइफ में ज़्यादा टेंशन क्रिएट होगा इनके लाइफ में। काल्पनिक रहेंगी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, क्योंकि चंद्र पे गया है तो बहुत क्रिएटिव आइडियाज़, आर्टिस्टिक क्वालिटी इनमें बहुत अच्छी रहेगी। कल्पनाशील व्यक्ति रहेंगे, मतलब ड्रीमी नेचर नहीं कहते, जिनका दिन में भी सपने देखना, इस तरह का नेचर रहेगा। बट यस, ये जब बनता है तो टेंशन ज़्यादा लेते, क्योंकि ये गलत है। बिल्कुल मुड़ के चंद्र में आना मतलब कोई ना कोई चीज़ के लिए घबराहट, डर लगना, टेंशन लगना, इस तरह का चीज़ चलता है। अब वही जगह हार्ट की लाइन जब देखते तो ये आपकी हार्ट की लाइन शुरू होती, और ये भी देखिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा आइलैंड फॉर्मेशन, ये सब आइलैंड फॉर्मेशन जो बने हुए ना, ये भी काफ़ी आपको फीलिंग्स ख़राब करती है, दिल से दुखी बनाती है, या जहाँ जहाँ पर ये आइलैंड, फॉर एग्जांपल ये सूर्य पर्वत शादी के लिए रहता है, चंद्र पर्वत, ये इस जगह से आपको और ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब ऐसा है कि क्या ये दिक्कत हमेशा रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। हाथ की रेखा ये हमेशा बताती है कि आपकी हाथ की रेखा कर्म प्रधान है, या हॉरोस्कोप आपका कर्म प्रधान है। कि भाई एक एग्जांपल लेते हैं कि डॉक्टर ने बोला आपको आपका पैर टूटा है, आप ऑपरेशन कराइए, 6 महीना बाद ठीक हो जाएंगे। पर अगर कोई व्यक्ति अच्छा थैंक यू सो मच, ठीक है, अब 6 महीना बाद आके बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं तो ठीक नहीं हुआ, तो बीच की कड़ी को लोग भूल जाते हैं, जो कि कर्म है, कि डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन बोला है, दवाई दारू बोला है, वो चीज़ को वो लोग भूल जाते हैं। तो ये जब बनता है आपका हाथ या आपका हॉरोस्कोप, तो ये कर्म प्रधान होता है। आप जैसे जैसे इनका उपाय या अपने जीवन में चेंजेस करते हैं, कर्म के थ्रू, व्यवहार के थ्रू, अपने नेचर को, वैसे वैसे आपके ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आने लगती है, और ये हाथ की जो लाइनें हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाती। इवन मैंने भी फील किया ये चीज़ें, कई ऐसी पॉजिटिव लाइन मैंने अपने लाइफ में देखा है, और अब इतने सालों से प्रैक्टिस होते होते मैंने अपने क्लाइंट्स के भी हाथ में वो देखा है, क्योंकि पिक्चर्स मैंने जब मैच की तो बहुत चेंजेस मिला। तो इट मीन यहाँ पर ऐसा ये बिल्कुल नहीं सोचे कि अगर मैं ये डार्क बता रही हूँ तो इट मीन ये गड़बड़ है। अगर अदनान सामी वेट रिड्यूस कर सकता है क्योंकि उसकी जेनेटिकली मोटापा था, कोई खाने की वजह से नहीं बोल सकते कि हाँ भाई वो बहुत ज़्यादा खाता था, नहीं, हर चीज़ ठीक हो सकती बशर्ते आप में वो इच्छा शक्ति हो, वो एकाग्रता हो, कि आप वो ध्यान हो, वो फोकस हो, तो आप अपनी चीज़ें चेंज कर लेंगे। डरने वाली बात नहीं रहेगी कि हाँ डर लग रहा है, सब चीज़ें रॉन्ग बता दी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि मेरी हर चीज़ें रॉन्ग बता दी है। ये विपरीत राजयोग की तरह भी चलता है कि यस, इतने कठिन परिस्थिति में भी वो लड़की एक आइडियल बनी, वो समाज में एक नया चेंजेस लेके आई। लाइक इस तरह का भी जीवन, इस तरह का हाथ बताता है, जो मैंने अपने लाइफ में 2-3 देखा है कि कठिन परिस्थिति में वो एक रोल मॉडल बनी लोगों के लिए। तो इसको आप इस तरह से लीजिएगा, क्योंकि आपकी एज छोटी है तो आप बिल्कुल भी ऐसा स्ट्रेस मत ले लीजिएगा, चीज़ें चेंज हो जाती है और आप रोल मॉडल बन सकते हो। जब ये थंब की लाइन छोटी बनती, यहाँ पर मासल कम रहता है, तो वैसा व्यक्ति बहुत एडजस्टिव नेचर का भी होता है, और इनका विल पावर भी बहुत अच्छा है। एक बुद्धा साइज बना है, इट मीन ये सब चीज़ों को एडजस्ट करके चलने वाली विल पावर, और एक अपने सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगी कि जिस भी फील्ड में है तो वहाँ पर लोग इनसे पूछ के काम करेंगे, या लोग जिस जगह पे भी रहेंगी वहाँ पर लोग इनसे पूछ के काम करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से आप इसको कह सकते हैं। अब शादी में प्रॉब्लम क्यों आती है, क्या रीज़न है, क्या एक एंगल से चेक करके मैं बता दूं कि यस ये कारण है? ऐसा नहीं होता है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजर थी तो पामिस्ट इसलिए बनी कि मैं उसको चारों एंगल से चेक कर सकूं कि यस ये प्रॉब्लम आई है, तो मैं हर जगह से प्रूफ करती हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये इनकी थंब है, ये इनका फिंगर है, ठीक है, ये गुरु की फिंगर है, आप देखिए टिल्ट हो गई है और थोड़ी सी अनइवन भी है, ठीक है। वही जगह शनि सूर्य सब ठीक ठाक है, इवन पैसे की भी कभी तकलीफ नहीं जा रही है, ये थोड़ी मोटी और अनइवन गई है। यहाँ से बताता है कि गुरु इनका कमज़ोर है। गुरु जो होता है ये आपके लाइफ में जब
यूनिवर्स से एनर्जी मिलती है, तो यहाँ पर से ये एनर्जी का फ्लो, जब ये उंगली तिरछी हो जाती है तो वो जो फ्लो आना रहता है ना, वो फ्लो प्रॉपर नहीं आ पाता है। तो अपन क्या कहते हैं, बड़ा धार्मिक होगा, नहीं नहीं, उसके जीवन में इतनी घटनाएं घटी कि बेचारा वो डर डर के पूजा पाठ करता है कि ये नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे के पिक्चर में मैं इसी को दिखाऊंगी, इनके हाथ में ऐसी रेखाएं बन गई हैं। मैं दूसरी ही पिक्चर ले लेती हूँ, ये, ठीक है। इसको बोलते हैं शत्रु बाधा, कि इनके लाइफ में अच्छा, गुरु किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? गुरु रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ में ज्ञान को, कि सही समय में सही डिसीजन लेना या जवाब देना। ये कभी जवाब भी नहीं दे पाती होंगी, बाद में इनको सूझेगा कि अच्छा इसको तो ये जवाब देना, तो वही 4 बातें मुझे सुना के दे गई, और जवाब देने जब जाएंगी भी तो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, तो एक ये भी समस्या। तो ज्ञान की कमी होना, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, मैरिटल लाइफ में डिस्टरबेंस हो जाता है, कि मैरिटल लाइफ उनका डिस्टर्ब रहेगा, पुत्र सुख में कमी और अंत समय में धन की कमी, थोड़ी सी इस तरह की शिकायत देता है। स्टेबिलिटी नहीं देता लाइफ में, कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी रहे लाइफ में, चाहे वो फाइनेंशियली रहे अच्छा है या फिर फैमिली रहे, दोनों में से एक या दोनों में फ्लक्चुअलिटी देता रहता है अगर गुरु कमज़ोर है। गुरु कमज़ोर है तो सांस लेने में ऐसे लोगों को दिक्कत जाएगा, पेशेंसलेस बहुत जल्दी हो जाते, पेट की तकलीफ दिखाएगा कि यस पेट में तकलीफ है, कुछ इस तरह के सिम्टम्स दिखाता है। दादाजी का सुख नहीं मिलता है, कि बचपन से ही दादाजी का सुख नहीं मिल रहा है, या 14 साल के अंदर अंदर दादाजी निकल गए हैं, या बड़े बुजुर्ग का घर में साया नहीं था, जैसे मेल दादाजी जैसे कहा जाए तो ये गुरु की कमजोरी बताता है। अगर इस तरह की कमजोरी है तो आप उसका उपाय करके फिर दूसरी शादी में जाएं, क्योंकि बच्ची के हाथ में ये जो डार्कनेस है ना, ये हमेशा उसको परेशान करेगा ये चीज़ें। दूसरा, अब हम राइट हैंड भी देखते हैं यहाँ पर इनका, तो ये देखिए, ये राइट हैंड है, ये बचपन से ही खचर बचर चल रही है आइलैंड फॉर्मेशन, ये इतना डार्क, ये चल रहा है। तो ये प्रॉब्लम तो चलते आ रहा है इनके लाइफ में, एज तो इनकी लंबी है, बट यस प्रॉब्लम तो चलते आ रहा है। अब यहीं पर कोई आइलैंड क्रॉस कर जाए तो वो, या कुछ कट लग जाए जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, तो इनके भी हेल्थ इशू भी दिखा देगा जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये ब्रेन लाइन है, अब इनके ब्रेन लाइन में आप देखिएगा कि ये जो बनता है ना, अचानक बौद्धिक क्षमता इनकी बहुत बढ़ जाती है। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना, कि पहले ये दिमागी रूप से इतनी स्ट्रांग नहीं थी, फॉर एग्जांपल इतनी समझदार या इतना ज़्यादा टैलेंटेड नहीं थी, पर ये भगवान की कृपा से जिस चीज़ को छुएंगे, जिस चीज़ को पढ़ेंगी ना, वो टैलेंटेड हो जाएंगी ये, ठीक है। तो ये इनका कर्म प्रधान है, एक तो चंद्र की ओर जा रहा है, पर एक जो उंगली है ये इधर भी जा रहा है, जो कि ये बताता है कि ये एक अनुशासित दिमाग भी रहेगा, जो कि इनका कर्म के द्वारा करेंगे अपने दिमाग को, कि नहीं मैं कॉन्शियस रहूँगी, मैं आगे बढ़ूँगी, मैं अपने बुद्धि को कभी हिलने नहीं दूँगी, ठीक है। और एक ऊपर की ओर जा रहा है, पर ये जब लाइन बनती ना, तो ये आपके फाइनेंस को भी बढ़ाती है, आपके करियर में ग्रोथ देती, इतना अनएक्सेप्टेड कि कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएगा कि आप अपने करियर में इतना उछाल भर लिए, कि आपको इतना ग्रोथ मिल गया। ये जो साइन जब बनता है तो व्यक्ति जिस चीज़ को छू ले, जिस किताब को पढ़ ले, वो किताब का पूरा उसको चिट्ठा याद हो जाता है, या फिर जिस करियर में हाथ लगा ले, फॉर एग्जाम्पल फैशन डिज़ाइनर अगर बैंक में चली जाए तो वो मैनेजर बन जाएगी, दोनों का फील्ड अलग है। ये ज्ञान इस तरह का देता है, तो एक अपॉर्चुनिटी इनकी बहुत अच्छी है, बट यस दिमाग में स्ट्रेस चल रहा है, जो कि ये हट सकता है अगर आप मेहनत करेंगे। दूसरा, अगर हम देखें तो ये देखिए, इनके आइलैंड फॉर्मेशन ये बना हुआ है, आप देख रहे हैं, पर ये ग्रोथ भी दिख रहा है कि फाइनेंशियली ग्रोथ इनको है, सक्सेस इनके लाइफ में है, आप ये देख रहे होंगे। ये तो ये बताता है कि करियर में ग्रोथ, सक्सेस सब कुछ है, ठीक है। ये जो लाइन बनती है मंगल की रेखा, ये बताती कि इनके पास अपनी प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, इनका अपना अच्छा खासा रहेगा। जब भी इस तरह से एक कन्फ्यूज़न मोड में भी आगे बहुत ज़्यादा जाएंगी, करूँ ये करूँ कि वो करूँ, क्योंकि जब दोनों उंगली के रूट्स मिल जाते हैं तो बंदा कन्फ्यूजिंग स्टेट में ज़्यादा रहता है। अब जब भी यहाँ पर गैप आता है काफ़ी लंबा, किसमें, आपके हार्ट लाइन में और आपके फिंगर में, तो यहाँ पर क्या होगा कि उसके हाथ में धन का योग अच्छा बनता है, कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में
पैसा अच्छा लाइफ में वो कमाता है या उसको मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये अच्छे से दिख रहा है कि कितना टिल्ट हुआ है ये आपका ये वाला अगर आप देखेंगे जुपिटर की फिंगर ये टिल्ट हुई है। अब वही है कि पिक्चर क्लियर नहीं है, कोई एक पिक्चर नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं। और यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कि ये लाइन आपको दिख रहा होगा, ये गुरु की कमजोरी, ये जब बनती ना तो बहुत दिक्कत, ये शत्रु बाधा लाइन है। ठीक है, अड़चन आना, थोड़ा सा अड़ियल स्वभाव भी होना और शत्रु दल का बड़ा सामना करना पड़ता है इनको, इस तरह के हाथ वालों को एनिमीज उनके बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में मिलते हैं ये। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा क्लियर दिखेगा, ये बुद्ध में भी दिख रहा है जो कि उनकी बौद्धिक क्षमता को खराब करना, ये उनके शनि। ठीक है, अकेलापन, निराशा, उदासिता, अड़चन आना, हर चीज़ में रुकावट आना, और ये उनका गुरु पर्वत पे। ठीक है, थोड़ा सा सूर्य पे भी आने को लग गया कि सोशल नेटवर्किंग नहीं हो रहा है, काम में खराबी, ये सब चीज़ को आपको ठीक करना पड़ेगा, बड़े ध्यान से पेशेंस के साथ आपको ठीक करना पड़ेगा। ये जो लाइन आप जब देख रहे तो ये राहु की ही पूरी लाइन बनी पड़ी हुई है, जो कि बताता है कि तकलीफ भी है लाइफ में। ठीक है, अड़चन मतलब ये पितृदोष वाली कुंडली है, इनका पितृदोष का भी आप उपाय करें, शांति करें, ताकि बच्ची अपने लाइफ में रिलैक्स होकर अपने लाइफ को आगे बढ़ा सके। जब इस तरह का चीज़ें आता है, एक हाथ में मैंने देखा था थोड़ा ऊपर ऊपर ये गया है, तो ये भी अनवांटेड एक्सपेंस को दिखाता है। किसी की तबीयत खराब है घर परिवार में तो वहाँ पर खर्चा पानी चल रहा है, इस तरह की चीज़ें दिखाता है ये योग आपको इस तरह, जो कि अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा। आगे चल के ये बिजनेस भी करेंगी या फिर इनके हस्बैंड का अपना कोई काम धाम भी रहे, ऐसा भी दिखता है। ये विदेश योग की इनकी लाइन है कि अभी नहीं बनी है प्रॉपर, पर यस ये विदेश जाएंगी। गुरु पर्वत तो इनका बड़ा है, आप देख सकते हैं कि अगर साइज़ देखा जाए तो बड़ा है, तो कहीं ना कहीं इनकी फिंगर बड़ी ख़राब हुई, पर कहीं कहा जाए तो ये गुरु पर्वत से है कि नॉलेज देना, ज्ञान देना, ज्ञान से इनका चीज़ कनेक्शन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि गुरु को ज्ञान कहा गया है कि किसी को कंसल्टेंसी देना या शिक्षा देना या ज्ञान देना, इस तरह का फील्ड इनके लिए बहुत अच्छा बनता है कि गुरु का ज्ञान इनके में रहेगा। अब ये इनका सूर्य पर्वत है। अब सूर्य पर्वत पे हैं तो एक लाइन तो बनी है, पर ये जब ये काटती है ना, इस तरह से काटती, क्योंकि ये रेखा क्लियर नहीं है तो भी अड़चन आता है, सूर्य पर्वत आपका खराब हो जाता है। जो कि मैं सूर्य पर्वत से भी मैरिटल को देखती हूँ कि यस, यहाँ पर से भी मैरिटल को मैं यहाँ से जज करती हूँ। ये जो लाइन इस तरह की बनी हुई, अभी हल्की बनी हुई, जब ये थोड़ी डार्क हो जाएंगी तो आपके टाइम को शो करेंगी कि ये विदेश योग में बन रहा है। बस इनको आप मेहनत कराएं, बहुत पॉजिटिविटी दें इनको, थोड़ा सा इनको चार्ज करें, एनर्जी दें इनको, ताकि ये इस पीरियड से बाहर निकल सकें। दूसरा, ये इनके लाइफ में ग्रोथ बहुत है, इनकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, बशर्ते कि आप इनके लिए थोड़ा सा इनको मोटिवेट करें। लाइफ में स्ट्रगल रहेगी, इसको विपरीत राजयोग भी बोल सकते हैं कि किसी के लाइफ में इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी वो लोगों का रोल मॉडल बन सका। ऐसे भी कई युवती बनते हैं, मैंने 2 हाथ देखे थे जिनकी लाइफ में मैंने यही चीज़ देखा कि उनके लाइफ में इतने प्रॉब्लम होने या स्ट्रेस होने के बावजूद भी वो लोगों के लिए रोल मॉडल बने, लोग उनको एडमायर करते हैं। तो ये इस तरह का हाथ कैटेगरी में आता है। तो आप बिल्कुल भी दुखी मत हो, अफसोस किसी चीज़ का मत करें कि मैंने बोल दिया है इतना डार्क है, इट मीन यस लाइफ में प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। यही चीज़ आपका हथियार भी बन सकता है। देखा जाए तो करियर में ग्रोथ बहुत है, इनकी आगे चल के बौद्धिक क्षमता बहुत बढ़ेगी। आपका गुरु पर्वत बहुत बड़ा है, ठीक है। आप पढ़ने में अपने आप को बिज़ी रखेंगे तो आपके लिए स्ट्रेस बहुत कम होगा, कि अगर आप अपने आप को पढ़ाई में लगाते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा कि आपके लाइफ में ग्रोथ मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप पढ़िए, कुछ आगे अपने आप को बढ़ाने के लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये आपकी बेस्ट रेमेडी रहेगी कि आप पढ़िए।
बाकी और रेमेडी मैं डिस्कस करूँगी आगे। जैसे इस तरह का इतना बड़ा आप जब थंब देखते हैं ना, जब बड़ा थंब देखते हैं तो बहुत अच्छा धन के लिए भी होता है, बहुत अच्छा वक्ता बनता है, जिसकी बड़ी जितना बड़ा अंगूठा रहता है और ये थोड़ा मुड़ा हुआ भी है। आप देखेंगे जैसे कोई हीरो हीरोइन की आप देखेंगे तो वो बड़ा रहता है और पतला भी रहता है, कि एडजस्टिव नेचर भी, अड़ियल स्वभाव भी नहीं रहना। और दूसरा ये कि अब कहते हैं ना लाइफ में ग्रोथ, एक बहुत अच्छा वक्ता बनना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर गुरु का पर्वत ऐसे उंगली खराब है, बट पर्वत साइज़ अच्छा लिया हुआ है, सपोर्ट मिलेगा आपको आपके परिवार से। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे वक्ता बनते, लोग इनसे बात करके बहुत खुश होते हैं। या फिर ये एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे एक अच्छे वक्ता बनते हैं, या अपने एक जो जोन होता है वहाँ पर एक इनको लोग सुनना पसंद करते हैं। धन के लिए भी बहुत अच्छा है। जो छोटा अंगूठा रहता है उतना अच्छा नहीं माना जाता जितना लंबे अंगूठे को, क्योंकि ये आपका शुक्र है। शुक्र मतलब आपकी लक्ष्मी या धन वैभव, या फिर ये आपका साउथ ईस्ट है जो कि आपके फाइनेंस को बताता है, कैश को बताता है। तो ये जितना लंबा रहता है उतना ही आपके लाइफ में इस तरह के जो एट्रीब्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल फाइनेंस लेके, और जिसका अगर फायर अच्छा है तो उसका वर्ड्स पावर भी रहता है, लोग उनका कहना मानते, उनके चेहरे में एक तेज होता है। कहते हैं ना जिसका आग, ठीक है, इसको फायर कहते हैं ना, फायर, जिसका फायर बहुत अच्छा रहता है तो उसके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, चेहरे में चमक रहती है, वो कभी हार नहीं मानता। कहते हैं कि 72 वाटर है पर 7 से 8% फायर रहता है, और जब बॉडी से फायर निकल जाता है तो वो फिर शमशान चला जाता है ऐसा व्यक्ति। तो फायर इतना कम होने के बावजूद भी इतना स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। तो इनका फायर बहुत अच्छा, इनकी पर्सनैलिटी बहुत शाइनिंग रहेगी, बस आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि आगे चल के मुझे बहुत उम्मीद है कि आपके करियर में और आपकी जो बौद्धिक क्षमता उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी, आप लाइफ में बहुत ग्रोथ करेंगी। आपका फायर बहुत अच्छा है, आप लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगी। और 32 साल में अगर शादी करते ऐसे तो 30 साल से ही शुरू हो जाएगा। मुझे 30 साल से भी एक योग नज़र आता है, बट ये मांगलिक भी हैं। कैसे मांगलिक हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ कि इन्हें मांगलिक कैसा कहा जाएगा। कि जब इस तरह से दोनों ऐसे भाग होते हैं ना कहीं आप हाथ से भी पता कर सकते हैं कि उसमें मंगल का प्रभाव होगा। फिर दूसरा आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दबा हुआ नहीं है जो निम्न मंगल है, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो चंद्र का भाग थोड़ा कमज़ोर है पर मंगल का भाग बिल्कुल प्रॉपर है यहाँ पर। तो ये लड़की मांगलिक है, एनर्जेटिक रहेंगी। शुक्र का भी इनमें बल बहुत ज़्यादा है कि ये शौकीन रहेंगी बहुत ज़्यादा। बट यही है कि अपने आप को एनर्जाइज करें। कोई भी बात दिल से मेरे नहीं लगाएं। बाबा से प्रार्थना रहेगी कि भगवान आपको ये दुख सहने की क्षमता दे। भगवान ऐसा दुख हम सब में किसी को भी मत दे जो आप इतने छोटे उम्र में ले रही हैं दुख को। बट यही प्रार्थना रहेगी कि भगवान आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकाले और आप हम सब की रोल मॉडल बने, और हम सब भी आपसे प्रेरित हों अपनी लाइफ में। गॉड ब्लेस यू। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।